हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 के पार्ट 2 में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्हों फोर्स अटैक के साथ सी रैंक के डंजन के अंदर चला गया था। यहाँ पर उनका सामना कुछ इंसेक्ट मॉन्स्टर के साथ होता है, लेकिन उसके साथ ही जो होते हैं वो इंसेक्ट मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा तेजी से खत्म कर देते हैं। जिन्हों जिनहो से कहता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ बैड फीलिंग हो रही है, कोई चीज हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्हों बताता है कि डंजन का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन वो उसके रैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बॉस के रूम को ढूंढने में कभी कभी बहुत हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ता है, हर एक डोर को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ घंटे में ही बॉस को रूम मिल जाता है। और ये जो डंजन है वो एक मेज की तरह लगता है, और इसीलिए हम लोग काफी ज्यादा देर से घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर कुछ भी ढंग से नहीं मिल रहा है। और वैसे भी मेरा जॉब तो सिर्फ बैग उठाना है, मेरे को किसी भी तरीके से इस फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं होना है, और मेरे को बिना फाइट करे पैसे मिल रहे हैं, ये मेरे लिए एक अच्छी डील है। लेकिन ये जो वार्निंग बार बार मेरे को बताई जा रही है, ये मुझे परेशान कर रही है। तो जिन्हों को यहाँ पे एक वार्निंग आ रही होती है, छिपकली से सावधान रहो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसको बार बार वार्निंग क्यों आ रही है। जिन्हों अपने मन में सोचते कहता है कि लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि जब भी मेरे को कुछ इस तरीके की वार्निंग आती है तो वो वार्निंग कभी भी गलत नहीं होती है। लेकिन पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वार्निंग का मतलब है क्या। सभी लोग डंजन में आगे जा रहे होते हैं, बॉस के रूम को ढूंढ रहे होते हैं। फाइनली ये लोग एक रूम के पास पहुंच जाते हैं जो कि बॉस का रूम होता है, जिसको देखने के बाद डोंग कहता है काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमको कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। वहां पर वो लोग देखते हैं तो काफी सारे जो आंट मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी डेथ बॉडी पड़ी हुई होती है। डोंग सू उसको देखने के बाद कहता है कि जरूर यहाँ पर बॉस होगा, और अगर बॉस नहीं होता तो गेट कभी भी ओपन ही नहीं होता। डोंग सू सभी लोग कहता है कि एक मिनट रुको, और वो सामने ग्यू कहता है कि सामने लाइट जलाओ। जिसके बाद वो लोग सामने देखते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर एक बॉस का रूम मिल जाता है, जिसको देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जो बॉस का रूम होता है जिसके अंदर काफी सारे आंट मॉन्स्टर लकड़ी की जाले में बंधे हुए होते हैं, जिसको देखने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। डोंग तो सभी लोग कहता है कि हम लोग को बॉस रूम मिल गया है, सभी लोग तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को तो जैकपॉट लग गया, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा माना क्रिस्टल होते हैं। इनमें से एक हंटर कहता है कि इन माना क्रिस्टल की जो कीमत है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा लो है। लेकिन यहाँ पर जो माना क्रिस्टल है वो काफी ज्यादा है, तो हम लोग अगर इनको एक साथ बेचेंगे तो हम लोग को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इनमें से जो हंटर होता है वो डोंग सू से कहता है कि डोंग सू, अगर तुमको इतने सारे पैसे एक ही दिन में मिल जाएंगे, तुम्हारा यंगर ब्रदर जो है वो जरूर तुमसे जेलस हो जाएगा। डोंग सू माना क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहता है, हुआंग डोंग सू, तुम हरदम सही नहीं थे। तुम मेरे को हरदम इग्नोर किया करते थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमको हाई रैंक मिली थी, और तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए अमेरिका चले गए। और अब मैं इस सिचुएशन का फायदा उठाऊंगा, जिससे कि मैं अपनी जो स्क्वाड की मैन पावर है उसको बढ़ा लूंगा, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। जिन्हो जिनवू का जो कांटेक्ट होता है उससे मांगता है, उससे कहता है कि तुमने जो सेकंड पेपर को कांटेक्ट किया था मेरे को वो दिखाना। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर चेक करना है। जिन्हो डोंग सू से कहता है कि सर मेरे को आपसे कुछ पूछना है। जिसके बाद उससे पूछता है कि ये जिनवू का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें जैसे कि लिखा हुआ है हम लोगों को जो कुछ भी मिलेगा मैजिक क्रिस्टल जो कि मॉन्स्टर से मिलेगा, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और इसके हिसाब से इसका मतलब ये है कि जो माना क्रिस्टल है वो हम लोगों में से 10 में नहीं बल्कि 9 में बांटा जाएगा। इसकी बात सुन के डोंग सू कहता है अरे हाँ बिल्कुल, ये सब 10 में बांटा जाएगा। इसके बाद ये लोग सामने वहाँ पर डंजन का जो बॉस होता है, स्पाइडर मॉन्स्टर होता है, उसको देखता है, जिसको देखकर जिन्हों तो काफी ज्यादा डर जाता है। डोंग सू कहता है जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि इन माना क्रिस्टल को ले जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम डंजन के बॉस को हराएं। लेकिन जैसा कि डंजन का जो बॉस है वो भी सो रहा है, ये हमारे पास काफी बेहतरीन चांस है कि हम माना क्रिस्टल को बिना डंजन के बॉस से लड़े ही यहाँ से मूव कर ले। डोंग सू साथ में खड़ा जो हंटर होता है उससे बोलता है कि क्या तुम अपने साथ इक्विपमेंट लेकर आए हो, जिसपे वो कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बाहर ही उसको भूल गया था, मेरे को नहीं लगा था कि माना क्रिस्टल सी रैंक के डंजन में मिलेगा, और इसीलिए मैं इक्विपमेंट को अंदर लाना भूल गया, और जितने भी माइनिंग के सामान थे वो मैं कार में भूल गया। जिसपे डोंग सू उसको कहता है अरे तुम पागल हो क्या, हम लोग को उसको अपने साथ लेकर आना चाहिए था। इसके बाद डोंग सू जो होता है वो जिनवू और जिनहू उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों इस जगह को गार्ड करोगे, हम लोग अभी बाहर जाकर अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर आ जाते हैं। इसकी बात सुन के जिनहू उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर डोंग सू कहता है अरे हाँ बिल्कुल सही रहेगा, कोई चिंता मत करो, और वैसे भी वो सो रहा है, और जब तक कि तुम उसको नहीं उकसाते हो तब तक वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। जैसा कि तुमने मेरे को बताया था कि ये तुम्हारी फर्स्ट रेड है, और ये जिनवू की फर्स्ट टाइम सी रैंक के डंजन में रेड है, तो तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस थोड़ी ही देर में अपने इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ पर आ जाते हैं।
जिन्वू यहाँ पर बाकी लोगों से जो बाकी हंटर्स होते हैं उनसे बोलता है। डोंगसू कहता है कि अरे बाकी लोग जो है उनको यहाँ पर बाहर स्मोक करने के लिए जाना, और इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, हम लोग तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे। और ऐसा कहने के बाद दोनों को छोड़ के बाकी सभी जो 8 हंटर्स होते हैं वो यहाँ से डंजन से बाहर जाने लग जाते हैं। जिन्वू भी उन लोगों को कुछ नहीं कहता और उन लोगों को वहां से जाते हुए देखता है। जिन्वू अपने मन में सोच तो कहता है कि रेगुलेशन के हिसाब से सी रैंक के गेट के अंदर एंटर करने के लिए कम से कम 10 लोग होने चाहिए। इस तरफ हम लोग डोंगसू को देखते हैं जो कि एक हंटर जिसका नाम ग्यू हुआन होता है, उससे कहता है कि ग्यू हुआन, बॉस के रूम का जो एंट्रेंस है उसको ब्लॉक कर दो। और डंजन के बॉस के रूम के अंदर हम लोग को जिन्वू और जिनहू को दिखाया जाता है, जो कि जब एंट्रेंस पे देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत तेजी से धमाका होता है और यहाँ पे जो बॉस रूम के जो बाहर जाने का एंट्रेंस होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो देखने के बाद जिनहू जो होता है वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या, अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो बास्टर्ड, मुझे मालूम था वो लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। और फिर जिन्हू को याद आता है कि असल में उसको जो लिजार्ड की वार्निंग आ रही थी कि लिजार्ड से सावधान रहो, वो कौन थे, वो कहता है कि वो बास्टर्ड्स वही थे वो लिजार्ड्स। जिन्हू को अपने एक साथी हंटर की बात याद आती है जहाँ पर उस हंटर ने उसको बताया था कुछ बार तुमको ऐसे बास्टर्ड्स लोग मिलेंगे जो कि छिपकली की तरह होते हैं। जैसा कि तुमको पता है कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक जॉब है, डंजन के अंदर एक्सीडेंट्स होना बहुत ज्यादा कॉमन बात है। अगर किसी प्रकार का क्राइम भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा कठिन है कि तुम उसको प्रूव कर सको। डंजन्स के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा जैसी चीज नहीं होती है कि तुम डंजन के बाहर से सब कुछ अंदर का नजारा देख सको, इसीलिए हंटर्स को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और तुम जैसे कमजोर लोग को जब चाहे बाहर किया जा सकता है। अगर तुम बेकार हो, तुम उनके किसी भी काम के नहीं हो, तुमको वो साइड में फेंक देंगे। जैसा कि छिपकली अपनी पूंछ को काट कर पीछे छोड़ देती है, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि काफी ज्यादा सावधान रहना, तुम इस दुनिया के सबसे वीकेस्ट हंटर हो। फिर से हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जिनहू होता है वो जिनवू से कहता है कि आखिरकार हम लोग अब करें क्या, क्योंकि एंट्रेंस जो है वो तो ब्लॉक हो गया है। उन लोगों ने हम दोनों को मारने की कोशिश की सिर्फ माना क्रिस्टल्स के लिए। जिनवू अपने मन में सोच तो कहता है कि मैं उन लोगों को नहीं रोक पाया क्योंकि उनके बनाए हुए ट्रैप में मैं पहले ही फंस गया था, और अगर मैं उन लोगों को रोकने की कोशिश करता भी तो भी वो हम लोगों को हरा देते। जिनवू ने यहाँ पर जो बैग टांगा होता है उसको वहाँ पर नीचे फेंकता है और अपने मन में सोच तो कहता है को मालूम है ये ब्लॉक किसने किया होगा। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, मेन प्रॉब्लम है वो स्पाइडर मॉन्स्टर जो कि इस ब्लास्ट की वजह से जग गया है। जिसके बाद हम लोग उस स्पाइडर मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब जग गया होता है। तो डंजन से बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे डोंगसू और बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो यहाँ पर बाहर आ गए होते हैं डंजन से। तो जो हंटर होता है वो डोंगसू से कहता है कि हम लोगों ने उनको अंदर ही क्यों नहीं मार दिया। डोंगसू उसको कहता है कि तुम पागल हो क्या, अगर उन दोनों से हम लोग अंदर ही फाइट करते तो क्या पता स्पाइडर मॉन्स्टर जग जाता और हम लोग यहाँ पर माना क्रिस्टल है उसको वहां से नहीं ले जा पाते। हालांकि अगर डंजन का बॉस स्पाइडर मॉन्स्टर जग भी जाता तो भी हम लोग उसको मार देते, लेकिन छोड़ो, वो उन दोनों को मार देगा जिसके बाद वो सो जाएगा और हम लोग फिर से दोबारा जाके अपना माना क्रिस्टल जो ले आएंगे। लेकिन तुमको उस जगह पे जाने का रास्ता तो अच्छे से याद है ना। और वैसे भी मेरे को नहीं लगता है कि वो दोनों मिलकर भी डंजन के बॉस स्पाइडर मॉन्स्टर को हरा भी पाएंगे। दुनिया का सबसे वीकेस्ट ई रैंक का हंटर, साथ ही में एक डी रैंक का हंटर जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उन दोनों के बस की तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक डंजन के बॉस को हरा पाए। वो कितनी ज्यादा मेहनत क्यों ना कर ले, कितनी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, वो कभी भी नहीं उनको हरा पाएंगे। स्पाइडर बॉस उन दोनों को खाने के बाद जब सोने चला जाएगा तो हम लोग फायदा लेकर वहां से माना क्रिस्टल जो है बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। डोंगसू कहता है कि चलो इस बात को छोड़ो, और वैसे क्या तुमने जिन्हू के जो इक्विपमेंट से उनको बड़े ध्यान से देखा, वो काफी ज्यादा महंगे लग रहे थे, उनकी कीमत मिलियंस ऑफ वॉन्स में होगी। अगर हम लोग सभी माना क्रिस्टल्स को नहीं ले पाए तो कम से कम हम उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो साथ में ले ही आएंगे। बाद डोंगसू अपना फोन निकालता और कहता है चलो देख आखिर किस अमीर घर का बेटा है वो, कम से कम हम उसके फ्यूनरल में तो जा पाएंगे। उनमें तो जो एक हंटर होता है ग्यूवान, वो डोंगसू से कहता है कि वैसे स्पाइडर बॉस जो होगा वो उस धमाके से काफी ज्यादा गुस्से में हो गया होगा, है ना। डोंगसू ग्यूवान से बोलता है क्या तुम में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि तुम उस बॉस मॉन्स्टर को खुद अपने दम पे हरा पाओ। ग्यूवान उससे कहता है कि नामुमकिन। डोंगसू कहता है कि मेरे पास भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आखिरकार बॉस तो बॉस ही होता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, वहां से कभी भी जिंदा वापस नहीं आ सकते। इसके बाद हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्हू और जिनवू दोनों उस बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़े होते हैं। जिनवू के सामने आता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे रहना, मैं कुछ सोचता हूँ और इस बॉस मॉन्स्टर को हराने का ट्राई करता हूँ। जिनवू स्पाइडर मॉन्स्टर के साथ देखते हुए उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करता है और कहता है कि इसकी काफी सारे आंख है, मुंह भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसका साइज तो काफी ज्यादा बड़ा है, इसकी स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की है। के बाद जिन्वू जो होता है वो जिन्हू से कहता है कि तुम यहीं पे रुको। उसके पास जो छोटा डैगर होता है उसको निकालते हुए कहता है कि ये मेरा है।
जिनवू से बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिनवू उससे बोलता है कि मारने की, मैं स्पाइडर बॉस को खत्म कर दूंगा। की बात सुनकर जिनवू की तो हालत खराब हो जाती है और वो कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो। जिनवू उससे कहता है अगर तुम सी रैंक के बॉस को अपने दम पे हराने की सोच रहे हो तो ये नामुमकिन है, जब तक कि हमारी रैंक सी या बी रैंक में ना हो। ऐसे भी हम ये करेंगे कैसे। वो भी अपने मन में सोच तो कहता है कि मेरे को भी लगता है कि हमको यहाँ से भागने की सोचनी चाहिए। डबल अवेकिंग होने के बाद भी मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। वो अपने मन में सोच तो कहता है कि मेरे को ज्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा है और मेरे को लगता है कि मैं शायद को हरा पाऊँ। इंस्टेंट डंजन के अंदर मैंने ब्लू पॉइजन फैंग रसासा को हराया था, वो भी ई रैंक के बॉस जितना स्ट्रॉन्ग था, और गोलम बॉस जो कि डी रैंक का था, उन लोगों की तुलना में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हों वो अपने डैगर को काफी ज्यादा तेजी से अपने हाथ में पकड़ लेता है और बॉस की तरफ जाते हुए कहता है कि मेरा करंट लेवल जो है वो 18 है और सी रैंक के जो बॉस का लेवल है वो मेरे से डबल है। स्पाइडर बॉस के ऊपर अटैक कर देता है और अपने मन में सोच तो कहता है कि मेरा अटैक जो है वो वर्क कर गया। का फैंग काफी ज्यादा बेहतरीन वीपन है। जिनवू के इस अटैक से स्पाइडर बॉस भी थोड़ा सा घायल हो गया होता है और जिनवू अपने मन में कहता है असली हंट तो अब स्टार्ट हुआ है। वो फिर से स्पाइडर बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। जिनवू अपने मन में सोचते कहता है कि ये तो ई रैंक का हंटर है। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।